एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने सपने में एक पतली सी रस्सी पर चल रहा होता है, जो दिखाती है कि वो लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। पर उसके आसपास के लोग उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है। तब वे लोग कहते हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि यह फिर से लड़ाई कर रहा है। ये तो एक मुसीबत ही है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। आखिरकार हम इससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? इसे सही से बात करना भी नहीं आता। ये जैसा दिखता है उससे हिसाब से लोगों को इसके करीब भी नहीं आना चाहिए। ये बाल और आंखें तो सच में बहुत ज्यादा अजीब हैं। ये एक अर्ज है और कितना ज्यादा बेकार है। तब उस लड़के का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। वो उठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और शहर में घूमने लगता है। तब वो कहता है, मुझे स्ट्रांग लोग बहुत पसंद हैं और मुझे कमजोर होने की बिल्कुल फिक्र नहीं है। फिर कुछ गैंग के लोग एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, क्या तुम हमारे साथ कहीं चलना चाहोगी या फिर कुछ करना चाहोगी? लड़की जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारे अंडे तुम्हारे मुंह पर दे मारूं, पर इस समय मेरे हाथ खाली नहीं हैं। वैसे भी तुम्हें मारने पर ये सारे अंडे खराब हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं होने देना चाहती। मुझे ऐसे गुस्से वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं, पर अगर तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब साकरा सोचता है, मुझे उन कमजोर लोगों से बहुत नफरत है जो खुद को ताकतवर समझते हैं। तब वो उस गैंग वाले लड़के को बुलाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि सुबह सुबह ये सब कुछ करना कितना बेकार है? तब लड़का कहता है, आखिरकार अब तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या लगता है तुम उससे ज्यादा अच्छे हो? और उसे एक मुक्का मारता है, पर तभी साकरा उसके हमले से बच जाता है और वो सभी को बहुत बुरी तरह धोता है। तब वो लड़के से कहता है, आखिरकार तुम जैसे घोंचू को ऐसा क्यों लगा कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो? बल्कि असलियत में तो तुम चूहे हो। मेरा फेस और नाम अपने दिमाग में फीड कर लो। कमजोरों से कहना कि मुझसे दूर रहना और स्ट्रांग लोगों को बताना कि मुझे कैसे ढूंढा जा सकता है। मेरा नाम साकरा हारुका है और मैं फ्यूरिन में पढ़ता हूँ। फिर वो वहां से जाने लगता है और लड़की उसे रोककर थैंक यू कहती है। साकरा को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। तब वो शर्माते हुए कहता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया। वो बस उन लड़कों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। लड़की कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तब साकरा मना कर देता है, पर हम देखते हैं वो लड़की के साथ उसके रेस्टोरेंट चला जाता है। वहां वो उसे खाने के लिए एक डिश देती है और कहती है, तो इसका मतलब तुम यहाँ से नहीं हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें आज तक यहाँ कहीं नहीं देखा। वैसे भी इस टाउन में बहुत रेयर ही कोई आता है। साकरा जवाब देता है, क्या तुम मुझे अजीब कह रही हो? लड़की कहती है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। बस बात तो ये है कि अभी अभी ये गैंग यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर रही है और पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल कम हो गई है। नॉर्मल लोग तो यहाँ से दूर ही रहते हैं, पर आखिरकार मैं भी यूँ क्यों कर रही हूँ? मैं भी तो यहाँ की नहीं हूँ। मेरा नाम ताचिबाना कोटोहा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। साकरा सोचता है, आखिरकार ये लड़की इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है? मैंने 5 लोगों को अभी अभी मारा है और अगर किसी ने भी मुझे ऐसा करते हुए देखा होगा तो वो मुझसे डर रहे होंगे। पर आखिरकार यह ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? लड़की कहती है, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? क्या तुम्हें राइस ऑमलेट पसंद नहीं है? साकरा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं खा रहा हूँ। और तब उसे वो ऑमलेट बहुत पसंद आता है। वो कहता है, क्या हम इस चीज को यहाँ से टेक आउट कर सकते हैं? लड़की जवाब देती है, यहाँ पर नहीं होता है। वैसे इन चीजों को अभी के लिए साइड रखो। तुम तो सच में बहुत ज्यादा यूनिक दिखते हो। जैसे कि तुम्हारे बालों और आंखों को ही ले लो। इनकी दोनों साइड्स अलग अलग कलर की हैं। क्या तुमने इन्हें कलर किया है और आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस डाले हैं? 3। साकरा कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी आंखें तो सच में कंचों जैसी हैं। क्या आंखें इस कलर में भी आती हैं? आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? तुम तो सच में बहुत अजीब हो। बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है और वो मुझे इस चीज को चेंज करने के लिए कहते हैं। मैंने तो इससे भी बुरी चीजें देखी हैं। पर रुको, कहीं यह वो कारण तो नहीं है? लड़की कहती है, लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते हैं, इसलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। फ्यूरिन का रिजल्ट सबसे बेकार होता है, पर वहाँ पर बेस्ट फाइटर्स होते हैं। वहाँ पर रोज लड़ाइयाँ होती है ताकि वे देख सके कि कौन टॉप पर आता है। लोगों का कहना है वहाँ पर छुट्टियों में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं वहाँ का सबसे टॉप का गुंडा बन सकूं। उद्धरण चिन्ह डॉट। साकरा कहता है, लगता है कोई बहुत बड़े सपने देख रहा है। मैं एक ईद जितना बेवकूफ हूँ और मुझे सिर्फ फाइटिंग ही पता है, तो इसलिए मुझे तुम ही बताओ, फाइटिंग में नंबर 1 आने से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? एक फाइट डिसाइड करती है कि सबसे वर्स्ट कौन है, तो इसलिए यह मेरे लिए परफेक्ट है। लड़की कहती है, तुम्हारी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है और इसी वजह से तुम यूनिफॉर्म में हो, जबकि स्कूल तो कल से स्टार्ट होने वाला है और तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। उद्धरण चिन्ह डॉट। साकरा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो यह इसलिए पहना है क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ पहनने के लिए नहीं था। मुझे समझ में आ गया है, तुम्हें स्कूल जाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो क्या तुम अब इस पर लड़ना चाहोगी? एक बूढ़ा आदमी कोटोहा को खाने का शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगता है। कोटोहा कहती है, आपको देखकर बहुत खुशी हुई मिस्टर यामा, तो प्लीज घर ध्यान से जाइएगा। साकरा कहता है, ए दद्दू, तुम अपना बैग यहीं भूल गए हो।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल मैं सारी चीजें बहुत ज्यादा भूलने लगा हूँ। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं और कोटोहा साकरा को कुछ टॉफी देकर कहती है, ये उन दद्दू ने तुम्हारे लिए दी है। उन्होंने कहा है कि जो तुमने उन्हें वापस दिया वो उनके ग्रैंड किड्स का गिफ्ट था, तो इसलिए इसे नोटिस करने के लिए थैंक यू। साकरा ये सुनकर शर्माने लगता है। कोटोहा इस चीज का रीजन पूछने लगती है। साकरा कहता है, चुप कर जाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या पूरा का पूरा टाउन पागल है। मैं बहुत अजीब दिखता हूँ और ऊपर से मैंने वो यूनिफॉर्म पहनी है जो एक गुंडों की स्कूल से बिलोंग करती है, तो आखिरकार क्यों तुम सभी लोग मुझे थैंक यू कह रहे हो? बहुत से लोग तो मुझे ऐसे देखकर अपने आप को मुझसे बचाने की कोशिश करते हैं, और अगर मैं उन्हें उनका वॉलेट वापस देता तो वो मुझ पर उस चीज को चुराने का इल्जाम लगाते। लड़की कहती है, तुमसे क्या, तुम चाहते भी हो कि लोग तुम पर भरोसा करें या फिर नहीं? साकरा कहता है, तुमने फ्यूरिन को चूज करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, पर तुम वहां पर टॉप गुंडे नहीं बन पाओगे और ना ही कभी बन सकते हो। तुम जिस तरह के अभी हो वैसे तो तुम वहां पर किसी को भी नहीं हरा सकते। लड़की कहती है, चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। चाहे तुम्हारी मसल स्ट्रांग होंगी पर तुम फिर भी रन में टॉप के गुंडे नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। साकरा गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे जीतने के लिए किसी और की जरूरत पड़े। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी सलाह है कि तुम जाकर सबसे पहले कुछ फ्यूरिन के बच्चों से मिलो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तब हम देखते हैं कि वो लड़का जिसे साकरा ने मारा होता है वो अपने कुछ साथियों को लेकर वापस आ जाता है और उस जगह को तबाह करने लगता है। तब सभी लोग डर रहे होते हैं और एक आंटी मदद के लिए किसी को फोन कर देती है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।